समाज है जिसे हम भूयार समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? भूयार समाज। क्या कहेंगे उसे हम? भूयार समाज। भूयार समाज की जो अधिकतर जनसंख्या है वो बिजनौर में निवास करती हो। कहाँ करती हो? बिजनौर में निवास। कहाँ करती हो? बिजनौर में निवास करती हो। और कुछ जनसंख्या सहारनपुर, गोरखपुर आसपास के इलाकों में पाई जाती है। लेकिन भूयार समाज आया कैसे? भूयार समाज आया कैसे? भूयार समाज तो कबीरदास से, कबीरपंथी से निकला। भूयार समाज कह दो या कबीरपंथी कह दो। भूयार समाज की कैसे? देखो कबीरदास के उसमें चलते हैं। देखो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। 1398। तो ये क्या थे? ये एक तरीके से लोग इन्हें नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक, पाखंडी। ये क्या हुआ करते हैं? ये किसी के भी मतलब अंधविश्वास सब पर होते। ये अंधविश्वास को नहीं मानते थे, विश्वास करते लेकिन अंधविश्वास नहीं करते। इनका कहना था कि कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद दी चुनाए, उस पर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इससे मुसलमान विरोधी बन गए इनके। क्या बन गए? मुसलमान विरोधी हो गए, क्योंकि मुसलमान चिढ़ नहीं थे। भाई कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद दी चुनाए, उस पर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। उनके धन को ठेस पहुंची। उन्होंने क्या काम करना? पाखंडी बताना शुरू कर दिया और नास्तिक बताना शुरू कर दिया। नास्तिक बताना शुरू कर दिया। अब होता क्या? ऐसे ही हिंदू क्या करते हैं? हिंदू क्या कहते? हिंदू कहते कि पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब घर के चागे कोई न पूजे, जिसका पीस खाए संसार। कहने का मतलब ये होता है कि इनके मुसलमान भी विरोध में थे और हिंदू भी विरोध में थे, क्योंकि ये अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानते थे। क्या आवाज देने से या अजान लगाने से मतलब उसे सुनाई चली जाएगी? अगर उसे मन में भी बुला लगो भगवान को, तो वैसे मन में आ जाएंगे। उसको रोल बचाने से कोई वो नहीं। पत्थर पूजने से कौन से भगवान मिल रहे हैं? कोई से नहीं मिलते। पत्थर पूजने से कौन से भगवान मिलते हैं? कोई से नहीं मिलने लगे। तो उनका यही मानना था। जब मानना था, अब देखो कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकी तरफ मतलब विश्वास करते हो, वे भी अंधविश्वास में रहते। तो लोग इनसे जुड़ने शुरू हो गए। क्या हो गए? इनसे वे लोग धीरे धीरे इनसे जुड़ने शुरू हो गए। जब जुड़ने शुरू हो गए, उसमें कई सारी जाति बिरादरी जुड़ने लगी धीरे धीरे, जिसमें से कुछ जाट भी थे, कुछ भी थे, मतलब कुछ लोग इनसे जुड़ गए। जब जुड़ गए तो उनका जो लोग जुड़े, उनकी बिरादरी ने समाज से बहिष्कृत कर दिया, यानी कि समाज से निकाल दिया। कह दिया कि तुम इस पाखंडी के पीछे जा रहे हैं, हम तुम अब समाज से निकाल रहे हैं, या तो तुम वापस लौट आओ, इसके पीछे मत चलो। क्योंकि एक यो नास्तिक आदमी हो गया। कबीरदास को क्या मान लगे? हिंदू और मुसलमान नास्तिक जब मान लगे थे, उन्होंने कहा कि तुम इसके पीछे चल रहे हो तो तुम हमारे समाज में रहने लायक नहीं हो। तो उन्होंने कबीर के पीछे चलते हुए मानने नहीं, फिर भी कबीरदास जी के पीछे चले गए। जब पीछे चले गए कबीरदास जी के साथ, उन्होंने गुरु मान लिया, कुछ भी करा, तो वो उनके साथ साथ चलते रहे। जब चलते रहे तो उनके बच्चे छोटे छोटे थे, समाज से निकाल दिया। अब क्या हुआ? जब 10-15 साल बीत गए, जब 10-15 साल बीत गए तो उनके बच्चे बड़े होने थे। क्या होने थे? बड़े होने थे। तो जब बड़े होने थे, उनकी ब्याह शादियों की चिंता हुई। वे क्या कहाँ गए? अपनी बिरादरी में गए, अपने समाज के पास गए। उनसे कहा कि हमारे जो इन बच्चों को शादी कर लो। अपनी लड़की, कोई अपनी लड़की का वो लेकर गया रिश्ता, कोई लड़के का लेकर गया। तो क्या काम करा? समाज में उन्होंने पहले ही निकाल दिया। समाज ने कहा भाई हम क्या करेंगे, तुम तो समाज से हुक्का पानी बंद हो, तुम्हारा क्या काम है? तुम नास्तिक हो, तुम कबीरदास के पीछे गए थे, समाज से तुम्हें निकाल दिया था, इसलिए अब तुम्हारा कुछ नहीं सुने जाने की। एक काम करो, उससे ही पूछो, उस कबीर से पूछो कि क्या करना। अब वही हो तुम्हारा सहारा, वही करेगा जो करेगा। तो खैर थकार को ये आए कबीरदास जी के पास। किसके पास आए? कबीरदास जी के पास। इनसे कहा कि अब हम क्या करो? तो कबीरदास ने कहा एक काम करो, जब कोई तुम्हें नहीं मान रहा, तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं करना चाह रहा, एक काम करो तुम आपस में अपने बच्चों की शादी कर दो। तो ऐसे तब से ही भूयार समाज का जन्म हुआ। तब से क्या आया? भूयार समाज। तब से तुम्हारा भूयार समाज सामने आया। भूयार समाज में क्या था? देखो, जो लोग कबीरदास के पीछे गए थे,
जो लोग कबीरदास के साथ साथ चलते रहे, उनमें से एक समाज निकला भूमिहार समाज। इसमें क्या थे, इसमें जो लोग पीछे चलने वाले थे, जाट, कौन थे, जाट भी थे, त्यागी भी थे, राजपूत भी थे, यानी कि छोटी छोटी बहुत सारी बिरादरी थी, क्या थी, छोटी मोटी सारी कुछ बिरादरी थी। तो इन्हें समाज से निकाल दिया था। इन्हें समाज से क्या काम करा था, निकाल दिया था। जब इन्हें समाज से निकाल दिया और जब कबीरदास ने कहा तुम आपस में ही क्या काम कर लो, अपने बच्चों की शादी कर लो, क्या कर लो, शादी, और आज से तुम क्या हो गए, हिंदू जुलाहा। हिंदू जुलाहा, हिंदू जुलाहा से क्या बना, भूमिहार समाज, इसे कहते हैं हम कबीरपंथी। क्या कहते हैं भूमिहार समाज को, कबीरपंथी। उसमें से ही ये बिरादरी निकली, कौन सी, भूमिहार समाज। कौन सी निकली, भूमिहार समाज। तो भूमिहार समाज के जो गोत्र हो तुम आज भी इसमें मिल सकते हो। कहाँ मिलेंगे, जैसे कि जाटों में, त्यागियों में, इनमें समझो कि इनके गोत्र भी भूमिहार समाज में मिलेंगे। जैसे जाटों का कोई गोत्र मान लो, क्या गोत्र होगा, जाटों का मिलेगा एक बालियान। क्या मिलेगा, बालियान। बालियान जाटों में पाया जा और भूमिहार समाज में पाया जाएगा। दूसरा मिलेगा तुम्हें देशवाद। कौन सा मिलेगा, ये तुम्हारे जाटों में पाया जाएगा और भूमिहार समाज में पाया जाएगा। और अब तुम आ जाओ बनियों में, कहाँ, वैश्यों, बनियों में। बनियों में जो तुम्हें गोत्र मिलेगा अग्रवाल। कौन सा गोत्र मिलेगा, अग्रवाल। ये हमारे भूमिहार समाज में भी पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, भूमिहार समाज में पाया जाएगा। कौन सा गोत्र पाया जाएगा, अग्रवाल। कौन सा पाया जाएगा, अग्रवाल गोत्र। कौन सा गोत्र, अग्रवाल। एक मिलेगा काकरान। कौन सा, काकरान। ये कहाँ पाया जाएगा, जाटों में पाया जाएगा। और कुछ ही इन समूह पाए जाते हैं, थोड़े थोड़े जो गोत्र यहाँ पाए जाएंगे। और कौन से तुम्हें बहुत सारे ऐसे गोत्र मिलेंगे, त्रितवाल। कौन सा मिलेगा, त्रितवाल, देशवाल, बालियान, अग्रवाल। और कुछ गुज्जरों के जो काकरान, कटारिया, कटारिया गोत्र भी मिलेगा तुम्हें। यो इधर जाटों में पाया जा, तोमर उमर भी पाया जा, इधर भी पाया जा। तो इसलिए कहने का मतलब भूमिहार समाज जो हो वो इन सबसे मिलकर बना है। कैसे बनाया, मिलकर। लेकिन इन्होंने समाज से अलग कर दिया था। समाज से क्या कर दिया था, अलग। इनका समाज से बहिष्कृत कर दिया था, समाज से निकाल दिया था। जब समाज से निकाल दिया, कबीरदास जी के पास गए, इनसे कोई शादी करने को तैयार नहीं था। अपने बच्चों को क्या नहीं था, कोई शादी करने को तैयार नहीं था। जब कोई शादी करने को तैयार नहीं था, आखिरकार गए कबीरदास जी के पास गए। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि शादी करनी, जब कोई नहीं कर रहा तुम क्या करो, आपस में ही शादी कर दो। आपस में क्या कर लो, अपने बच्चों की शादी कर दो। और तुम आज से है कौन, ना तो तुम जाट, ना त्यागी, ना कोई, तुम्हारी कोई भी बिरादरी अब नहीं बची। तुम सीधा क्या हो गए, जुलाहा। क्या हो गए, जुलाहा। और इन्होंने ही कौन सा समाज निकाला, भूमिहार समाज। कौन सा निकाला, भूमिहार समाज। इसमें से भूमिहार समाज निकला जिन्हें आज हम कबीरपंथी कहते हैं। क्या कहते हैं, कबीरपंथी। तो अब तुम्हें भूमिहार समाज के बारे में कुछ तो जानकारी हुई, और जितनी ज्यादा हो दूसरों को ही जानकारी। ठीक, देखो भैया, हम किसी भी जाति या समाज को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। हमें सिर्फ अपने समाज के बारे में जानना था, और अपने समाज के बारे में सबको जानकारी रहनी चाहिए, मतलब जानकारी होनी चाहिए। जो सिर्फ जानकारी के लिए वो साधन था, ना कि किसी समाज को, किसी जाति को, किसी समुदाय को हम ठेस पहुंचाना चाह रहे थे। थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए, कुछ जानकारी हम दे रहे थे, और जानकारी के लिए, ना कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। इस वीडियो का मकसद किसी को कोई हानि पहुंचाने या ठेस पहुंचाने, जातिवाद को या धर्मवाद को नहीं बनाएंगे। ठीक, जय हिंद।